जय श्री श्याम भक्तों, माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य भजन कीर्तन श्रवण कर लेते हैं तो हमें उसका करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। हमारा जो पुण्य है कल्प वृक्ष की तरह बढ़ता हुआ रहता है और पाप जो है वो घटता रहता है। माघ महीने में हमें तिल का स्नान करना चाहिए। डेली आपको पानी में तिल डाल करके स्नान करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए, तिल दान देना चाहिए, तो जो है घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। आज हम माघ मास के चौथा अध्याय के पाठ का स्मरण करेंगे। अगर आपको आज ही पता चला है तो आप आज से ही जो है कथा का स्मरण कर सकते हैं। कुछ भी करते हैं, जैसे आपके पास स्नान नहीं कर सकते सुबह सवेरे तो आप कथा का ही स्मरण कर लीजिए, तो भी हमें शुभता फल की प्राप्ति होती है। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूं जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था, जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे। तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूं। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का नाश होता है, क्रोध से तप का नाश होता है, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। अगर ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश कर लेते हैं। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण ही है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है,
उसी तरह ये माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना ही व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ मास से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों का नष्ट कर देता हूं। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास का स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते हैं, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। माघ मास में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप सुबह सवेरे अगर सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी देर बाद कर लीजिए। कई बार शरीर नहीं कर पाता है तो आप लेट सवेरे ही स्नान कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। बगैर नहाए हुए नहीं रहना चाहिए। जैसे कई होते हैं ना कि बगैर नहाए हुए रह जाते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चे को भी नहीं नहलाते हैं, तो आपको ऐसे है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हों तो वहाँ पर आपको स्नान करा देना चाहिए। छोटे ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्हें गीले कपड़े से पोंछ करके चाहे कपड़े बदल दे तो वो स्नान के बराबर हो जाते हैं। कोई बीमार है तो उनको आप थोड़े से हल्के से गंगा जल के छींटे दे दीजिए। पवित्रो 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 भी कह सकते हैं, तो उनका जो है उस स्नान के बराबर हो जाता है। लेकिन कीजिए ज़रूर कि मन सा स्नान है। मन से भी अगर आप स्नान कर लेते हैं, अगर शरीर खराब है तो आप मन से ही स्नान कर लेते हैं तो भी जो है पापों का नाश हो जाता है और आदमी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे माघ मास के हमारी महिमा है। ऐसे कहते हैं कि जिस घर में माघ मास की कथा को सुना जाता है, उस घर में पुष्कर में तीर्थ में जो पुण्य मिलता है, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में जो पाठ करने का फल मिलता है, वो मन से अगर आप शुद्ध आत्मा से घर बैठे भी कर लेते हैं तो आप अपनी 7 पीढ़ी तक की जो पाप होता है वो छुटकारा दे देते हैं। और हमारी जो 7 पीढ़ी आने वाली होती है उन्हें भी पुण्य का भागी आप बना देते हैं। बच्चों में सुसंस्कार आते हैं, बच्चे अच्छे बनते हैं। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि मैंने गुरुजन से सुना है कि हमें इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि जैसे कोई हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ हो, हम तकलीफ़ पा करके और फटाफट कहीं और भाग रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। नहीं, जैसे हमें आसानी से घर में उपलब्ध हो जाए, सभी को सुनने को मिले ये कथा, तो भी हमारी जो है पापों का नाश होता है और हमारे ऊपर भगवान की कृपा बढ़ती है। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। शीश गंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। नंदियो भृंगी नृत्य करत हैं, नंदियो भृंगी नृत्य करत हैं। धरत ध्यान सुर सुख राशि, शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ।
बैठे हैं शिव अविनाशी, करते गान गंधर्व सप्त सुर, करते गान गंधर्व सप्त सुर, राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष वैरव जहाँ डोलत, बोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमर करत है गुंजासी। कल्पद्रु में हरि पार जाति तरु, लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत, करत फिरत है वीक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत भव के वासी। छो तुर तुर तु फलत चढ़त है, छो तुर तुर तु फलत चढ़त है, पुष्प चढ़त है बरसासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है, निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरत है, बाबा शंकर जी को ध्यान धरत है। कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करता, भोले जी को सुमिरन पूजा करता, छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर, मना लगाई कर जो घासी। दूर करो विपदा शिव तन की, कष्ट हरो व्याधा मोरे मन की। जन्म जन्म शिव पद पासी, कैलासी काशी के वासी। बाबा अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को, पायक जान हरि दर्शन को। अपनो ज्ञान कृपा कीजो, आप तो प्रभु जी सदा शयानी। बाबा अवगुण मेरो सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर। मेरो अपराध माफ कर बोले बाबा, किंकर की विनती सुनियो। अभय ज्ञान दीजो हरि मोह को, सकल सृष्टि के हितकारी। श्री भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन, भूतनाथ बाबा भक्त निरंजन, अलकनाथ बाबा भक्त निरंजन। भवभंजन भव शुभकारी, काल हरो हरि कष्ट हरो हरि दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भवानी बोले बाबा, हरे हरे शंकर आप शरणम। सेवा पूजा बंदगी सभी तुम्हारे हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिव जी मिले तो पूर्ण होए सब काम। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले शंकर भगवान की जय। हे प्रभु, आज हमने ये कथा का स्मरण किया है। इस महीने में कथा के साथ साथ अगर आप शिव पार्वती भी सींच लेते हैं, शिव जी की आप पूजा कर लेते हैं, मंदिर जाते हैं तो शिव पार्वती को अवश्य सींचे, नहीं है तो उनका आप ध्यान धरें। घर में आप नमः शिवाय का अगर आप जाप भी कर लेते हैं मन से, तो भी उसकी हमें कोटि कोटि गुना फल की शुभता की प्राप्ति होती है। माह के महीने में शंकर भगवान की महिमा अनुकंपा बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बरसती है। तो आप शंकर जी के जो है भजन गा सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं।